हाँ तो हेलो मेरे क्लास 8 के प्यारे बच्चों। क्लास 8 के लिए हमने पिछले हफ्ते पढ़ाया था चैप्टर का कौन सा लेसन था? चैप्टर 8 था। चैप्टर 8 का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था आप लोगों को। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 8 का ही सेकेंड पार्ट। कोई बता सकता है क्या नाम था इसका? नाम था फोर्स एंड प्रेशर। यही नाम था ना? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? फोर्स एंड प्रेशर। और हिंदी में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ था हिंदी में? बल तथा दाब। तो आइए, हमने फोर्स का आपको डेफिनेशन बताया था फर्स्ट पार्ट में, प्रेशर का भी बताया था, प्रेशर का फॉर्मूला भी बोला था ना। प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या बोला था? याद है आप लोगों को कुछ? हाँ, कुछ हिंदी वाले बोल रहे हो तो बोलो। हिंदी वाले बोल रहे हैं बल बटा क्षेत्रफल जिस पे दाब लगता है। क्षेत्रफल या दाब लगता है, ये नहीं। क्या है भाई प्रेशर का फॉर्मूला? 10th वाले बता सकते हैं? थर्स्ट अपॉन एरिया। और आप लोगों ने क्या पढ़ा था? जरा ढूंढ के देखो तो। आप लोगों ने एक बात पर गौर किया कि 8th वाले ने क्या बोला? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। और 10th वालों ने क्या बोला? थर्स्ट अपॉन। तो और दोनों में क्या फर्क है? तो ये जो फोर्स बोल रहे हैं ना, फोर्स ही थर्स्ट है। फोर्स अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा ना तो उसको आगे के क्लास में थर्स्ट बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ाएंगे ये बताओ? प्रेशर पढ़ेंगे। क्या हमने उस दिन फोर्स का पढ़ा दिया था? कांटेक्ट फोर्स, ये सब। हाँ, अब देखते हैं फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब आपके मसल्स में जो फोर्स है उसे, यानी कि आप बाल्टी उठाते हो। फॉर एग्जांपल देखो, अगर वो पूछे कि क्वेश्चन कि व्हाट इज फोर्स, तो याद रखना है आप फोर्स का मस्कुलर फोर्स का डेफिनेशन लिख के या फोर्स का डेफिनेशन लिख के तुरंत आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। बिना एग्जांपल के मार्क्स नहीं है। तो व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? द फोर्स which we use through our muscles, this is called muscular force। पेशीय बल, यानी कि हमारे शरीर या मांसपेशी के द्वारा लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं? मांसपेशी। और तुरंत आपको उदाहरण क्या दोगे? जैसे हम हाथ से एक बाल्टी उठाते हैं, या सिर पर हम, या हाथ से हम एक बोरी उठाकर माथे पे रखते हैं। फिर है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होता है रगरन। रगरन फोर्स, रगर कह लो, क्योंकि दो चीजों के बीच जब रगर घर्षण शुरू होता है, रगरन बोल लो, और शुद्ध हिंदी में घर्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे शुद्ध हिंदी में? घर्षण बोलेंगे। घर्षण से क्या होता है? बल उत्पन्न होता है। और घर्षण बल क्या है? व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब्स to each other, this is called friction force। जब दो वस्तु आपस में रगड़ खाते हैं तो इसी को बोलते हैं घर्षण बल। जब दो वस्तु आपस में घर्षण करते हैं, अब उदाहरण तो देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? जूते का घिस जाना, साइकिल का टायर घिस जाना, साइकिल के बॉल बेरिंग घिस जाना, ये सब क्या क्यों होता है? घर्षण बल के कारण होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखने के लिए आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े बना लो और माथे में पेन को रगड़ो और फिर उस कागज के ऊपर पेन को ले जाओ, तो कागज अपने आप ऊपर उठकर पेन या कंघी में चिपकने लगेगा। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये आप अपने घर में भी करके देख सकते हो। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और वो कंघी वाला प्रयोग घर में जरूर करके देख लेना। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। जरा देखो तो हिंदी में ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर है? पृथ्वी के अंदर है, जमीन के अंदर है।
गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर है? गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर है? धरती के अंदर में। क्या वो बल दिखाई पड़ता है? बाल्टी जब आपकी बाहों भुजाओं ने उठाया तो दिखा ना, कंघी ने कागज को उठाया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल दिखा ना। लेकिन किसी को ग्रेविटेशनल, पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है, वो दिखता है? नहीं। कैसे जानते हैं हम? वो ऐसे कि हम लोग सब धरती से क्या है? धरती में अगर मान लो पृथ्वी के जमीन के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो क्या होगा? हम सब उड़ने लगेंगे और हम जमीन पर नहीं रह पाएंगे, है ना? तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। चलो, तो खत्म हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी है, जमीन के अंदर ग्रेविटी फोर्स है, इस बात का पता किसने लगाया था सबसे पहले? इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था। किसने लगाया था? याद है ना? न्यूटन कहाँ बैठे थे? फल के बाग में, सेब के बाग में, लंदन में बैठे हुए थे वो, इंग्लैंड में। तो वहां पर क्या हुआ? एक सेब टूटकर नीचे गिरा। तो उन्होंने सोचा क्या कि ये फल नीचे क्यों गिरा? उससे पहले भी तो गिरता था। कभी किसी ने सोचा क्या कि नीचे क्यों गिरता है? उन्होंने ही पहली बार क्यों सोचा? जी नहीं, क्योंकि उन्हें साइंटिस्ट बनना था। अब आप लोगों से कुछ भी पूछो, कुछ पता ही नहीं है। आप लोग ऐसे देख रहे हो क्योंकि आप दिन भर आप लोग क्या करते हो? अपनी मस्ती में जिंदगी जीते हो। हम बताए वो भी नहीं। तो वो अपना मन करता है, बच्चा लोग, मैं बता दे रहा हूं कि अपना मन करता है होशियार बनने का। अब आपका डिक्टेशन खराब है या हिंदी भी खराब है, तो आप एक ही रास्ता बनता है, रीडिंग करना। तो हिंदी को कोई रीड ही नहीं करते घर जाके। अभी देखो ना, कुछ भी पूछो तो ऐसा लगता है जैसे आप लोग कहीं मतलब आधुनिक दुनिया में पहली बार प्रवेश लिए हो। आप सतपुरा के घने जंगल में रहते थे, आपको कुछ पता ही नहीं है, जबकि आप लोग दिन भर मोबाइल चलाते हो। दिन भर मोबाइल दे दे तो उसमें घंटों घंटों लगे रहेंगे, लेकिन कभी भी आप लोग काम की बातें नहीं करते हो। तो समझ गए आप लोग? आपको ये पता ही नहीं था कि धरती के अंदर जो बल है उसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने। और जानते हो उस समय कोई यंत्र नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने अपने दिमाग से ये बात पता लगा लिया था। फल तो पहले भी गिरते थे और नीचे आता था, लेकिन कभी किसी ने उस बात का ध्यान दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सब सोचते थे अरे फल गिरेगा तो नीचे ही आएगा ना, ऊपर क्यों जाएगा? वो पहला व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा कि ये फल गिरा तो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। उसी तरीके से जिस दिन आप सोचना शुरू कर देते हो कि हमारे क्लास में जो और स्टूडेंट है वो तेज है पढ़ने में और मैं क्यों नहीं हूं, बस इतना सोच भर दो, उसी दिन से आप इंटेलिजेंट बनना शुरू हो जाओगे। सोचते ही आपको तुरंत दिमाग में आएगा अरे मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, मैं तो घर में टाइम ही नहीं देता, किताब खोलता ही नहीं। तो बच्चे लोग, अब आप सोचोगे कि बिना पढ़े लिखे काम चल जाएगा। अब ऐसी दुनिया नहीं है, अब मजदूरों की दुनिया नहीं है, हम टेक्नोलॉजी के दुनिया में जी रहे हैं और यहाँ पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब आते हैं प्रेशर को पढ़ने के लिए कि व्हाट इज प्रेशर। तो डेफिनेशन सुनो, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया लिखकर आप निकाल सकते हो। अब देखते हैं प्रेशर कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले आते हैं कि क्या कौन कौन प्रेशर लगाता है। क्या लिक्विड प्रेशर लगाता है? हाँ, बिल्कुल लिक्विड प्रेशर लगाता है। आप एक काम करो, एक बोतल ले लो। क्या ले लो? एक बोतल ले लो, उस बोतल को पानी से भर दो, ऊपर से ढक्कन टाइट कर दो। अब बोतल में एक जगह छेद करो, पानी एक बूंद भी बाहर नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। छेद करेंगे तो निकलेगा क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप घर में जाकर कर लेना ना एक्सपेरिमेंट। अब सर आपको झूठ थोड़ी ना पढ़ा देगा। आप सर आपको झूठ नहीं बताएगा। आप क्या करोगे? ये प्रयोग करोगे।
पूरा लबालब पानी भर के और बंद कर देना, और अब कहीं पर छेद करना, पानी ही नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी को निकलने के लिए प्रेशर चाहिए। और अगर ढक्कन को ढीला करोगे तो ढीला ढक्कन जो ही ढीला होगा कि उसमें से ढीलेपन में से हवा घुस जाएगा, और हवा पानी पर प्रेशर डालेगा तो आपके द्वारा किए गए छेद से पानी बाहर निकलेगा, वरना पानी बाहर नहीं निकलेगा। समझ गए बात को? तो आप समझ गए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि लिक्विड भी प्रेशर डालता है लेकिन हवा की मदद से, और लिक्विड खुद भी डाल सकता है लिक्विड पर लिक्विड। अब नदी में पानी बहता है ना, तो क्यों बहता है? क्योंकि अगले पानी को पिछला पानी, यानी कि अगले लिक्विड को पिछला लिक्विड धक्का देता है, इसीलिए पानी वहां पर नदियों में बहता हुआ नजर आता है। अब है और भी कुछ प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हिंदी देखो, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो वायु जब किसी भी वस्तु पर दाब डालता है तो उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो क्या वायु किसी पर दाब बल लगाता है, वो देखते हो आप? नहीं देखते हो, बस एक उदाहरण से समझोगे। आप अपने हाथ का नस देखो, ये फट नहीं रहा है ना, नाक खुला हुआ है ना, खून तो नहीं आता ना, कान खुला हुआ है, खून आता है, मुंह खुला है, खून आता है, क्यों? क्योंकि नाक में, कान में, मुंह में और नसों के ऊपर, त्वचा के ऊपर वायुमंडलीय दाब लगा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। इसी वजह से आपका ये नस नहीं फट रहा है और नाक से खून नहीं बह रहा। अगर प्रेशर हट जाए तो? अगर प्रेशर हट जाए तो नाक से सारा का सारा खून निकलने लगता है। जबकि आपने देखा होगा किसी किसी को नाक से खून निकलता है, तो किसी किसी को नाक से खून निकलने का मतलब क्या है कि उसके नाक में वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हट गया था, 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन हट गया था, इसलिए खून निकल रहा है। 1-2 वजह और हो सकता है नाक से खून निकलने का, ये आपको डॉक्टर बताएंगे। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटते ही कान से भी निकलेगा खून, नाक से भी निकलेगा, आंख से भी निकलेगा, और आपकी जो ये मोटी नसें देख रहे हो हाथ पर, ये नसें भी फट जाएंगी। लेकिन इस नस के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, वो तो आपको नहीं दिखता ना, वो है, लेकिन इसके तो यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब आप लोग क्या करोगे, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था? 8 चैप्टर। 8 चैप्टर के आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आप पहले करोगे। क्या करोगे? कीवर्ड्स को अच्छे से डेफिनेशन निकालोगे, जिससे आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और उसके बाद आप इसका क्वेश्चन आंसर करना। ध्यान रखें, ये एनसीईआरटी है, आपको ये 10 क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन किसी काम के नहीं है। क्वेश्चन आपको चैप्टर के बीच से बनाने होंगे अपनी तरफ से। तो आप 15 क्वेश्चन हमें अपनी तरफ से बना के दिखाओगे, उसका आंसर भी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लिखवा देंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाने के लिए हम कोई और बुक यूज कर सकते हैं, या फिर मैं अपनी तरफ से लिखवा दूंगा। कीवर्ड में आपका क्या होगा? पूरा चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा। कीवर्ड से आप देखोगे, जैसे कीवर्ड क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे इससे? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? उसके बाद क्या है? फोर्स। तो क्वेश्चन क्या बनाओगे? फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बल। तो हिंदी वाले कैसे बनाओगे इसका? बल क्या है? बल क्या है, बस इतना ही, और तरीके से नहीं क्वेश्चन बना सकते। बल से क्या समझते हैं? बल कितने प्रकार के होते हैं, या फिर बल को परिभाषित कीजिए। ये तरह तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने आना चाहिए, और उसका आंसर भी लिखना आना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? टाइम। यहां लिखा है ना पुल क्या है, तो व्हाट इज पुल? अब पुल को हिंदी में क्या कहते हैं? खींचना। और पुश को क्या कहते हैं?
धक्का देना हिंदी में कहते हैं, तो व्हाट इज पुल हिंदी में क्या लिखोगे? खिंचाव से क्या समझते हैं? खींचने को परिभाषित करें। ये सब चीजें आप क्या करोगे? लिखोगे कि खींचने को परिभाषित करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लोगे और उसके बाद ये क्या करोगे? कीवर्ड्स। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको लिखवाएंगे, चाहे बुक से या अपनी तरफ से। बीच से आपको कितने क्वेश्चन निकालने हैं? 15। कीवर्ड्स के अलावा ये आपका होगा 15 क्वेश्चन और आंसर भी। मेरा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 20 होगा वो ये सब करके दे दोगे, उसके बाद देंगे। ओके, तो क्लास 8 के बच्चों का चैप्टर 8 पार्ट 2 आज फिनिश हो गया। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। और दूसरी बात, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और कोई भी क्वेश्चंस हो, गलतियां हो तो कमेंट में डालना, हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद।